जय हिंद बच्चों। तो आज हम लोग देखेंगे बच्चों कि ये हमारी अर्थ है और इसके चारों तरफ बच्चों, हमारी अर्थ के चारों तरफ ये कवरिंग जो है बच्चों, इसे हम क्या करते हैं, ये जो थिन लेयर की पतली सी जो लेयर है एयर की, एयर, थिन लेयर ऑफ एयर जो हमारे अर्थ के चारों तरफ है, इसे हम क्या बोलते हैं, क्या बोलते हैं या क्या कहते हैं। एक हमने बच्चों कंटेनर लिया या फिर हमने एक बर्तन लिया और उसमें हमने पानी भर दिया, क्लियर है। उसमें हमने बच्चों एक गैस जार स्टैंड लिया। स्टैंड क्यों लेते हैं, किसी चीज को रखने, तो हमने इसमें मोमबत्ती यानी कि हमने इसमें कैंडल लिया, क्लियर है। क्या लिया बच्चों, एक कैंडल। तो कैंडल जलाने के लिए हमने एक स्टैंड ले लिया। अब इस स्टैंड के, ध्यान दीजिए बच्चों, कैंडल के ये जो है, इस पे हमने क्या किया, एक कैंडल को कवर करने के लिए गैस जार ले लिया, इन्वर्टेड गैस जार। क्या लिया, इन्वर्टेड गैस जार। तो मोमबत्ती बच्चों यहाँ क्या हो रही है, यहाँ कैंडल जल रही है, बर्न हो रही है। और इस गैस जार के बच्चों में क्या है बच्चों, ध्यान दीजिए, ये गैस जार इन्वर्टेड है, उल्टा है, और यहाँ पर ये कंटेनर में पानी भरे हुए है। एक इसी तरह का एक और बच्चों क्या है, एक वेसल है, एक कंटेनर है, इसमें भी बच्चों पानी है। लेकिन ध्यान दीजिए यहाँ पे जो स्टैंड है इसके ऊपर कैंडल है, ये मोमबत्ती बच्चों अब क्या हो गई है, जल गई है ना, अब नहीं जल रही है। तो बच्चों इसकी जो इन्वर्टेड गैस जार स्टैंड है, जो हमने एज ए कवरिंग यूज किया है, तो वाटर का लेवल, वाटर का जो लेवल है, ध्यान दीजिए, वाटर यहाँ क्या है, पानी भरा हुआ है, ये क्या है, पूरा पानी भरा हुआ है, वाटर है। तो वाटर का लेवल बच्चों धीरे धीरे ऊपर क्यों आने लगता है, आखिर इसका क्या कारण है। यहाँ पर जब कैंडल बर्न हो रही है, जल रही है कैंडल, तो पानी ऊपर नहीं आ रहा है। यहाँ पर कैंडल जैसे ही बर्न करना स्टॉप कर दी, बंद कर दी, कैंडल जलना बंद कर दी, तो पानी देखिए धीरे धीरे ऊपर आने लगे। आखिर इसका क्या कारण है बच्चों। तो चलिए बच्चों इन्हीं सब के पीछे का साइंस समझते हैं इस लेक्चर में, कि आखिर हमारी अर्थ के चारों तरफ ये लेयर को हम क्या बोलते हैं। किसी कंटेनर में पानी, जब मोमबत्ती यानी कैंडल जल रहे हैं, तो वाटर का लेवल ऊपर नहीं जा रहा है इस इन्वर्टेड गैस जार में, और जैसे ही कैंडल बुझ गई यानी कि कैंडल जलना बंद हो गई, तो धीरे धीरे वाटर क्या होने लगा, ऊपर की ओर जाने लगा, क्लियर है। आखिर इसके पीछे का क्या कारण है। तो चलिए बच्चों अपनी पढ़ाई को स्टार्ट करते हैं। तो मैं हूं आप सभी का प्यारा दीपेश कुमार, और आप सभी बच्चों का दैविक दिशा में स्वागत है। बच्चों आज हम स्टार्ट करने वाले हैं कि आखिर जो एयर है हमारे हमारे आसपास क्या है, एयर है ना, हवा है, हवा बह रही है। तो हमें कैसे पता चलेगा, हमने पिछले लेक्चर में देखा था, हमारे बगल में यदि कोई पेड़ या ट्री है, तो उसके पत्ते का रसलिंग होना, मतलब खरखराना, या फिर आपकी पेज, बुक के पेज ओपन है और उस फैन क्या है बच्चों, ऑन है, तो बुक के पेज क्या करेंगे, फ्लटरिंग करेंगे, मतलब फड़फड़ाएंगे, है ना। आप बच्चों कहीं बाइक पर सवार कर रहे हो, बाइक पर जा रहे हो, तो आपने कुछ कपड़े पहने रखी है जो साइड से उड़ रहे हैं, ऐसे हवा में लहर रहे हैं, तो ब्लोइंग एयर मतलब विंड, बह रही है हवा, क्लियर है। इस तरह से हमने और एक बात किया था बच्चों, कि जो एयर है ना, वो विंड है, वो बह रही है ना। तो हमें कई सारे ऐसे सिम्टम दिखेंगे जो आसपास में पता चलेगा कि एयर है। आज हम बात करेंगे कि एयर तो है, हमने डिफिनेशन क्या दिया था कि एयर इज द मिक्सचर ऑफ मैनी गैसेस। तो वही बात करेंगे कि एयर जो है वो कौन कौन सी गैस से बने हैं या किस किस पार्टिकल से बने हुए हैं, मतलब कंपोजिशन ऑफ एयर, व्हाट इज एयर मेड अप ऑफ, क्लियर है। उससे पहले हम जानते हैं, ये हमारे बच्चों क्या है, अर्थ। ध्यान से देखिए, ये है हमारी अर्थ। इसको आप, चलिए, तो ये हमारी अर्थ है बच्चों, जिस प्लेनेट पे हम रहते हैं, है ना, अर्थ पर। इस अर्थ के चारों तरफ चैप्टर दीजिएगा बच्चों, चैप्टर 15, एयर अराउंड अस, एयर अराउंड अस। तो ध्यान दीजिए, ये हमारी एयर है, ये हमारी अर्थ है, नॉट बच्चों। तो अर्थ यानी जिस पे हम रह रहे हैं, हम सभी बच्चे, हम टीचर, सारे लोग रहते हैं इसी अर्थ पर, हमारे पेरेंट्स रहते हैं, हम सभी लोग रहते हैं। तो ये अर्थ के चारों तरफ से ये जो कवरिंग है, ये जो लेयर देख रहे हो आप, ये क्या है, थिन लेयर, थिन लेयर ऑफ एयर,
तो यहाँ मतलब बच्चों क्या होंगे, एयर होंगे। हमने पिछले लेक्चर में पढ़ा कि कोई भी कंटेनर या कोई भी जगह जो आपको लग रहा है कि वो एम्प्टी है, मतलब खाली है, लेकिन वो क्या है, एयर से फिल्ड है, मतलब वहाँ पे एयर है ना। तो जहाँ कुछ भी नहीं है वहाँ क्या होगा, एयर होगा। क्लियर है। तो ये थिन लेयर ऑफ एयर, एक पतला सा लेयर जो है, थिन लेयर क्या है, तो ये पतला सा जो लेयर देख रहे हैं ये क्या है, एयर का लेयर है। मतलब यहाँ भी एयर होंगे। क्लियर है। यहाँ भी एयर होंगे। क्लियर है। यहाँ भी एयर होंगे, यहाँ भी एयर होंगे। मतलब बच्चों हमारी अर्थ के चारों तरफ क्या है, एयर ही एयर है। क्या, थिन लेयर ऑफ एयर, एयर की पतली सी लेयर है हमारी अर्थ के चारों तरफ, जिसको हम बोलते हैं बच्चों एटमॉस्फेयर। क्या बोलेंगे, एटमॉस्फेयर। मतलब कि हमारे अर्थ के चारों तरफ एक बाउंडेड है, एक पतली सी लेयर है एयर की, जिसने अर्थ को क्या किया है, सराउंड यानी घेर कर रखा है। यानी हम जो अर्थ पर है बच्चों, किससे घिरे हुए हैं, एटमॉस्फेयर से। किससे घिरे हुए हैं हम अपनी अर्थ पर, एटमॉस्फेयर। एटमॉस्फेयर क्या, जिसमें एयर है ना, थिन लेयर ऑफ एयर, एयर की पतली सी लेयर। क्लियर है। चलिए, तो बच्चों एयर जो है उसने क्या किया है, एटमॉस्फेयर, एयर क्या, एटमॉस्फेयर का पार्ट है। तो एटमॉस्फेयर ने अर्थ को चारों तरफ से क्या किया है, सराउंड किया है, घेर लिया है। क्लियर है। तो इसको डिफाइन करेंगे बच्चों, द थिन, THIN, थिन लेयर ऑफ एयर, that THAT, that SURROUND, surrounds the earth, is called एटमॉस्फेयर। क्लियर हो रहा है। एटमॉस्फेयर, जिसको हम क्या बोलते हैं, वायुमंडल। मतलब हमारी अर्थ, ये पृथ्वी के चारों तरफ क्या है, एटमॉस्फेयर है। तो एक पतली सी लेयर है एयर की, जिसने सराउंड किया है, सराउंड मतलब चारों तरफ से घेर कर रखा है। ठीक है। तो अर्थ की अगर कवरिंग पूछे बच्चों, तो अर्थ की कवरिंग क्या होगी, एटमॉस्फेयर। एटमॉस्फेयर से हम चारों तरफ से घिरे हुए हैं, एयर ही एयर है चारों तरफ। तो यही रीज़न है बच्चों कि आपको कोई चीज़ लगता है कि वो, या कोई भी चीज़ें विच इज़ एम्प्टी टू अस, हमारे लिए वो एम्प्टी खाली है, लेकिन वो क्या है, एयर से भरे हुए हैं, है ना। हम, हमारे बीच में जो है, जो इंटरेक्शन है, यहाँ भी क्या होगा, एयर होगा। क्लियर है। चलिए, क्लियर है यहाँ तक। अब हम आज बात करेंगे कि आखिर एयर जो है ना, एयर, एयर तो है, लेकिन एयर किन किन चीज़ों से बनी, मिलकर बनी है। व्हाट इज एयर मेड अप ऑफ। क्लियर है। कंपोजिशन ऑफ एयर। इसी में लिखिए बच्चों, एटमॉस्फेयर, एटमॉस्फेयर में, कि एटमॉस्फेयर extends up to many kilometers above the earth surface, above the earth surface। हमने बोला ये अर्थ है, तो एटमॉस्फेयर जो होंगे ना, थिन लेयर ऑफ एयर, वो अर्थ के ऊपर, ध्यान दीजिए, ये अर्थ से, अर्थ की सरफेस से, ये अर्थ की क्या है बच्चों, ध्यान दीजिए, ये सरफेस है ना। सरफेस मतलब सतह है जिस पर हम अभी हैं। तो ये अर्थ की जो सरफेस है ना, इससे कई कई किलोमीटर ऊपर क्या होंगे, एटमॉस्फेयर फैले होंगे। ठीक है। तो एटमॉस्फेयर एक्सटेंड्स मतलब फैले हुए हैं, अप टू मैनी किलोमीटर्स, है ना, कई किलोमीटर ये फैले हुए हैं, अबव द अर्थ सरफेस, अर्थ सरफेस से कई गुना ऊपर, कई किलोमीटर में फैले हुए हैं। कौन, एटमॉस्फेयर। क्लियर है यहाँ तक। चलिए नेक्स्ट पॉइंट लिखिए। अब एटमॉस्फेयर हमारे लिए क्यों जरूरी है ना। एटमॉस्फेयर
is essential for life। अब ये लाइफ के लिए क्यों जरूरी है, क्यों एसेंशियल है, क्यों एसेंशियल यानी आवश्यक है, किसके लिए, लाइफ के लिए। तो बच्चों जीवन जीने के लिए हमें क्या चाहिए, एयर चाहिए, ऑक्सीजन चाहिए। ऑक्सीजन नहीं रहेगा तो हम कुछ मिनट तक नहीं रह सकते, है ना, डाई हो जाएंगे, मर जाएंगे ऑन द स्पॉट। तो लाइफ जो है, जीवन जीने के लिए आपके पास कुछ भी नहीं हो, लेकिन बच्चों क्या होनी चाहिए, ऑक्सीजन, एयर होनी चाहिए। क्लियर है। तो एयर किस में है बच्चों, एटमॉस्फेयर में है। इसलिए हमने बोला कि एटमॉस्फेयर इज एसेंशियल फॉर लाइफ। जैसे स्टार्ट देखिए, लिखिए कि एटमॉस्फेयर गिव्स ऑक्सीजन टू ऑल लिविंग ऑर्गेनिज्म फॉर सर्वाइवल। आखिर ये अर्थ के चारों तरफ एटमॉस्फेयर क्यों है, वाई, है ना। हम साइंस में या किसी भी चीज में बच्चों वाई, हाउ, व्हाट, हाउ एंड वाई, ये तीन चीजें जरूर पता करते हैं। व्हाट मतलब कोई भी चीज पढ़ रहे हैं तो क्यों पढ़ रहे हैं, है ना। व्हाट मतलब क्या, अगर हम एटमॉस्फेयर पढ़ रहे हैं, एटमॉस्फेयर, तो व्हाट इज एटमॉस्फेयर, थिन लेयर ऑफ एयर। अगर हम पढ़ रहे हैं हाउ, मतलब हम कैसे पढ़ रहे हैं बच्चों, तो कैसे पढ़ रहे हैं, तो इसका वजह है कि ये अर्थ जो है ना, आखिर पढ़ कैसे रहे हैं, ऑक्सीजन की वजह से। अब हाउ से पहले हम वाई जानते हैं, व्हाट हमने पढ़ा क्या, अब वाई मतलब क्यों पढ़ रहे हैं, क्योंकि बच्चों एटमॉस्फेयर क्या करते हैं हमें, गिव्स ऑक्सीजन टू ऑल लिविंग ऑर्गेनिजम्स फॉर सर्वाइवल। मतलब हम सभी की सर्वाइवल, जिंदा रहने के लिए एटमॉस्फेयर क्या देते हैं हमें, ऑक्सीजन देते हैं। इसीलिए बच्चों हम क्या कर रहे हैं, एटमॉस्फेयर को पढ़ रहे हैं। क्लियर है। तो एटमॉस्फेयर जो है वो एक थिन लेयर है एयर की, जो हमें ऑक्सीजन देते हैं सर्वाइवल, जिंदा रहने। क्लियर यहाँ तक। चलो बच्चों हेडिंग लगाइएगा, कंपोजिशन ऑफ AIR, एयर। कंपोजिशन ऑफ एयर। कंपोजिशन का मतलब क्या होता है, ध्यान दीजिए। इसका मतलब है, कंपोजिशन ऑफ एयर का मतलब है कि व्हाट इज एयर मेड अप ऑफ। क्लियर है बच्चों। क्लियर है। तो हमने बोला कंपोजिशन ऑफ एयर का मतलब है कि व्हाट इज एयर मेड अप ऑफ, मतलब कि जो हवा है, जो एयर है, वो किससे बनी हुई है। अभी हमने पढ़ा व्हाट इज एयर, मिक्सचर ऑफ गैसेस, है ना। तो इसका तो आंसर मिल गया बच्चों, एयर। अभी हमने एयर पढ़ा, सिर्फ एयर, AIR, एक सिंगल वर्ड अभी तक पढ़ा हमने, AIR, एयर। उसके विषय में कई सारी चीजें पढ़ी, लेकिन अब पढ़ेंगे कंपोजिशन ऑफ एयर, मतलब व्हाट इज एयर मेड अप ऑफ, मतलब एयर किन किन चीजों से बने या एयर किससे बने। ठीक है। तो इसमें लिखिएगा एयर इज मेड अप ऑफ, ये पहले स्टार्ट करते बच्चों, यहाँ लिखिएगा स्टार देखिए, until until the 18th century, 18th century people thought that
कि एयर इज जस्ट वन सिंगल substance but it is but experiments prove that air is not really single substance. फुल स्टॉप। तो देखिए हमने स्टार्ट किया एकदम स्टार्टिंग से कि अंटिल द 18th सेंचुरी, मतलब 18th सेंचुरी तक अभी कौन सा सेंचुरी है बच्चों? 21st सेंचुरी है ना। तो 18th सेंचुरी तक पीपल हाउट, यहाँ ध्यान दीजिएगा, ये क्या लिखना है बच्चों? पीपल, THOUGHT, थाउट दैट। तो पीपल थाउट दैट, लोगों ने सोचा कि एयर इज जस्ट सिंगल सब्सटेंस। क्या बोला लोगों ने? लोगों की मानसिकता थी पहले 18th सेंचुरी तक कि जो एयर है वो केवल एक सिंगल सब्सटेंस है, एक सिंगल गैस है। 18th सेंचुरी तक लोग क्या समझते थे कि एयर क्या है? एक सिंगल गैस है, ठीक है। बट लेकिन एक्सपेरिमेंट्स प्रूव्ड दैट एयर इज नॉट रियली सिंगल सब्सटेंस। लेकिन कई सारी एक्सपेरिमेंट हुई जिससे ये पता चला, जिससे ये सिद्ध हुआ, प्रूव मतलब सिद्ध हुआ कि एयर केवल एक सिंगल सब्सटेंस या गैस नहीं है। क्लियर है? इसके डिफिनेशन में क्या पढ़ा था कि एयर इज द मिक्सचर ऑफ सेवरल गैसेस। तो यहाँ क्या बोला जा रहा था लोगों के द्वारा कि एक सिंगल सब्सटेंस, एक सिंगल गैस माना जा रहा था, लेकिन ये क्या है? कई सारे गैस से मिलकर बने। इसमें कई सारे गैस हैं। यहाँ तक क्लियर है? चल, तो इसका आंसर देंगे हम इसमें कि एयर इज मेड अप ऑफ मैनी गैसेस। एयर किस चीज से बने हैं? मैनी गैसेस। क्लियर है? तो कई सारी जो हैं गैसेस से मिलकर ये बने हुए हैं। तो क्या सिर्फ इसमें गैस होंगे बच्चों? एयर में क्या सिर्फ गैस होंगे? नहीं, कोमा दीजिएगा। वाटर वेपर, मतलब एयर में वाटर वेपर भी है। क्लियर है? एंड डस्ट पार्टिकल्स। तो इसका आंसर आपको मिल गया कि व्हाट इज एयर मेड अप ऑफ। एयर किन किन चीजों से मिलकर बने? तो एयर इज मेड अप ऑफ मैनी गैसेस, कई गैस से मिलकर बने, वाटर वेपर से मिलकर बने, और डस्ट पार्टिकल भी एयर में पाए जाते हैं। ठीक है। अब कहीं एयर है बच्चों, हम क्यों बोलते हैं एयर वहाँ की साफ नहीं है ना, वहाँ गंदी हवा है, मतलब वहाँ डस्ट पार्टिकल है एयर में, है ना, तभी तो बोल रहे हैं प्रदूषण है। तो तीन चीजें याद रखनी है एयर में, गैस है, वाटर वेपर है और डस्ट पार्टिकल है। यहाँ क्या लिखा हुआ? मैनी गैसेस। तो मतलब एयर में कई सारे गैस होंगे। चलिए उसको हम पढ़ते हैं। यहाँ तक क्लियर है? चलिए, जब हम बोलेंगे कंपोजिशन ना किसी भी चीज में, कंपोजिशन का मतलब होता है कि क्या क्या चीजें हैं जिनसे मिलकर बनी है कोई सब्सटेंस। ठीक है, जैसे एयर। तो हम लिखेंगे यहाँ पे गैसेस
GAS गैस, गैस तो होगा बच्चों, लेकिन ES लगाया हमने, मतलब कई सारे हैं, तो गैसेस इन द एयर। और पहला है नाइट्रोजन, ठीक है, नाइट्रोजन। दूसरा है ऑक्सीजन, ठीक है। तीसरा है बच्चों कार्बन डाइऑक्साइड, क्लियर। और चौथा हम बोलते हैं अदर, OTHER, अदर मतलब दूसरा, है ना, अदर गैसेस, ब्रैकेट में लिखिएगा, आर्गन, कोमा, हीलियम। तो एयर में क्या कौन कौन सी गैस है? पहला NITROGEN, नाइट्रोजन, ठीक है, एयर में नाइट्रोजन। दूसरा OXYGEN, ऑक्सीजन, जिसकी वजह से हम जिंदा हैं। फिर CARBONDIOXID, कार्बन डाइऑक्साइड, क्लियर। फिर दूसरे गैस में आते हैं जैसे आर्गन और हीलियम, ये दो अदर गैस है। इस ये एयर में कितने परसेंट है? हम बोलते हैं ना कोई चीज है तो कितना परसेंट है, तो नाइट्रोजन हो गया बच्चों 78%, 78%। ऑक्सीजन हो गए बच्चों 21 यानी 21%। इन दोनों को जब मिला दें नाइट्रोजन ऑक्सीजन को, अब हमने नाइट्रोजन पहले क्यों लिखा, क्योंकि एयर में सबसे ज़्यादा परसेंटेज में कौन है, 78% में नाइट्रोजन। फिर ऑक्सीजन, फिर देखिए कार्बन डाइऑक्साइड की बात करें तो 1% है बच्चों, है ना, या फिर 0.04% है, क्लियर हो रही है यहाँ, 0.04%। फिर अदर गैस की बात करें तो ये 1% है, 1% नहीं, इसको हम बोल देते हैं बच्चों 0.3% है ये, ठीक है। अदर गैस की बात करें तो 0.02%, ठीक। अब नाइट्रोजन 78% है, इसको अगर हम देखें तो ध्यान दीजिए 78% का मतलब हो गया, अगर हम दोनों को अगर जोड़ देते हैं तो क्या होगा, 8 + 1 9, 7 + 2 9, 7 + 2 9, तो 99% जो है, 99% एयर का किन से मिलकर बना है, नाइट्रोजन और ऑक्सीजन से, ऑफ एयर। तो 99% ऑफ एयर क्या है, नाइट्रोजन और ऑक्सीजन। सबसे ज़्यादा अमाउंट में कौन है, गैस है, 78% नाइट्रोजन, उसके बाद ऑक्सीजन, फिर कार्बन डाइऑक्साइड, फिर अदर गैस, क्लियर है। अब एक बच्चा बच्चों वाटर वेपर, ये 0.5% होते हैं, क्यों, 99 इधर हो गया, 0.3 0.2 कितना हुआ, 0.3 0.2, 3 + 2 5, 0.5 हो गया। अब 0.5 में और कितना जोड़ेंगे जो 100% हो जाए, तो 0.5% जो है ये क्या है, वाटर वेपर है, नोट कर लीजिएगा, 0.5% क्या है, वाटर वेपर है। तो इनको और इनको जब हम मिला दें तो क्या होगा, 1% होगा। कैसे बच्चों, तो 0.5 इन दोनों को जोड़ देते हैं, तो 5 + 5 10 0 1, तो कितना हो गया, पॉइंट के बाद कुछ भी होता है तो उसे नहीं लिखते हैं, तो हम क्या लिखेंगे, 1%, ठीक है। तो 1% इन सब को मिला के हुआ, और इधर 99%, तो 99 + 1 कर दें तो कितना हुआ, 1 + 1 1, 9 + 1 10, कैरी 1, 9 + 1 10, ठीक है। कितना हुआ बच्चों, 100% हो गया, ठीक है। तो 99% इधर हो गया। कार्बन डाइऑक्साइड 0.3% है, फिर दूसरे गैस में 0.2% होंगे, है ना। और वाटर वेपर जो है 0.5 है, क्यों, क्योंकि वाटर वेपर हमेशा बन रहा है, अभी हम पढ़ेंगे आगे, ठीक है, क्लियर यहाँ तक।
ये मैथमेटिकल कैलकुलेशन हमें आनी चाहिए थोड़ी बहुत। चलिए, कैलकुलेशन करना तो आएगा ही बच्चों, मतलब आपको माइंड में क्यों होनी चाहिए। अगर 99% इधर है तो 1% हम इन सबको कैसे डिस्ट्रीब्यूट करें, आखिर 1% में कौन कौन किस तरह से ये सब चीज़ें हैं। चलिए, ध्यान दीजिए, ये जो आप देख रहे हैं ना, ये सबसे ज़्यादा, ये हम कंपोजिशन की बात कर रहे हैं, क्या बात कर रहे हैं, कंपोजिशन की। तो यहाँ जो है नाइट्रोजन जो कि 78% है, ये आगे में जो देख रहे हैं इससे थोड़ा ज़्यादा, ये है ऑक्सीजन, ठीक है, 21% बच्चों। और ये जो आप देख रहे हैं ये बता रहा है कार्बन डाइऑक्साइड, आर्गन, हीलियम, अदर गैस को, और एक और क्या बचा था हमारे पास, वाटर वेपर को, ठीक है, डस्ट पार्टिकल को। तो ये सब इसमें आ जाते हैं, कार्बन डाइऑक्साइड आ जाते हैं, को प्लस वाटर वेपर आ जाते हैं इसी में, ठीक है, क्लियर, प्लस अदर गैस भी इसी में आ जाते हैं, गैस और डस्ट पार्टिकल, डस्ट पार्टिकल, ठीक है। तो सबसे ज़्यादा 78% नाइट्रोजन है एयर में, उसके बाद ऑक्सीजन है 21%, फिर कार्बन डाइऑक्साइड, वाटर वेपर, अदर गैस, ठीक है। ये कितने हैं, ये सभी के सभी, ये सभी के सभी 1%, इन सबको मिला के। ये क्या है बच्चों, ये है कंपोजिशन ऑफ एयर। चलिए, क्लियर यहाँ तक। चलिए, तो पहला हम बात करेंगे वाटर वेपर की। वाटर वेपर, ठीक है, वाटर वेपर क्या होते हैं, हमने पढ़ा है बच्चों, इवेपोरेशन, चैप्टर नंबर 14, और भी कई हमने देखा है। इवेपोरेशन में क्या होता है, वाटर में पढ़ा था कि वाटर कन्वर्ट हो जाते हैं, चेंज हो जाते हैं वाटर वेपर में। तो जिस प्रोसेस से होते हैं वो इवेपोरेशन है। तो गैस बन जाते हैं वाटर, जितने भी कहीं भी कोई पानी है उसे हीट मिला, चाहे वो रिवर का हो, लेक का हो, ओशन का हो। तो एयर कंटेन वाटर वेपर, एयर में क्या होंगे, वाटर वेपर होंगे। क्लियर है बच्चों। नेक्स्ट पॉइंट हमने पढ़ा कि वाटर वेपर जो है एयर, जब किसी कूल सरफेस के कांटेक्ट में आते हैं तो क्या होता है, वो ठंडे हो जाते हैं, एयर कंडेंस होकर के ड्रॉप्स ऑफ वाटर बनाते हैं आउटर सरफेस ऑफ कूल्ड ग्लास। आपने फ्रिज से ग्लास निकाली, ठंडे हैं, उसमें बर्फ़ है, आसपास टेबल पर रखा उस ग्लास को, आसपास में वाटर वेपर है एयर में, वो उसके कांटेक्ट में आते हैं ग्लास के, और कंडेंस क्या होकर क्या बनाते हैं, वाटर के ड्रॉप्स, बूंद, जो हमें बाहर में दिखाई देते हैं। जस्ट लाइक बच्चों, आप कोई ठंडाई बोतल खरीदते हो, जैसे स्प्राइट, माजा, थम्स अप, कुछ भी, है ना। तो क्या होता है, जब लाते हो मार्केट से एकदम पूरा ठंडा होता है ना, तो बाहर में देखते होंगे पानी पानी होता है, वही है वाटर वेपर। क्लियर है, जो कंडेंस होकर के ड्रॉप्स ऑफ वाटर बनाए। तो मैंने
air comes in contact with cool cooled glass या cooled surface, then it condenses, it gets cooled and condenses to form tiny drops of water, tiny drops of water around, tiny drops of water around on outer pole surface. क्लियर यहाँ तक? देखिए, when air comes in contact with cooled surface, जब कोई भी cool surface ठंडे surface के contact में एयर आते हैं, कोमा देन यानी एयर, इट की जगह हम एयर की जगह क्या लिखा है, इट, तो इट गेट्स cooled and condenses to form tiny drops of water on outer cooled surface. तो एयर ठंडे कांटेक्ट में आए ठंडे सरफेस के, तो वो ठंडे हो गए, एयर ठंडे होकर के कंडेंस हो गए, कंडेंस मतलब वाटर वेपर वाटर में बदल गया, तो कंडेंस होकर के टाइनी ड्रॉप्स बनाते हैं वाटर की बूंद, कहाँ पर, उसी आउटर कूल्ड सरफेस पर। क्लियर है? नेक्स्ट पॉइंट लिखिएगा कि वाटर प्रेजेंस ऑफ वाटर वेपर is essential for water cycle in nature। तो नेचर में जो वाटर साइकिल है बच्चों, तो हमारी एयर में क्या प्रेजेंस है, वाटर वेपर, वो एसेंशियल है फॉर वाटर साइकिल। हमने पढ़ा है वाटर साइकिल होने के लिए क्या चाहिए, वाटर वेपर। रिवर वाटर क्या होते हैं, कन्वर्ट होते हैं, इवेपोरेट होते हैं, वाटर वेपर बनते हैं, वो पानी वाटर वेपर बन गए और वो ऊपर चले गए, वहाँ पर कंडेंस हुए, ठंडे हुए, क्लाउड बने, बादल, फिर वही बादल क्लाउड रेन के फॉर्म में वापस चले आते हैं रिवर में। सॉरी बच्चों, क्लियर यहाँ तक? चलिए अब हम पढ़ेंगे ऑक्सीजन। सॉरी बच्चों, देखिए ऑक्सीजन कितने परसेंट है एयर में, 21%। इसमें लिखेंगे बच्चों प्रॉपर्टीज, प्रॉपर्टीज किसकी, ये ऑक्सीजन की, प्रॉपर्टी मतलब गुण, विशेषता, खूबी ऑफ ऑक्सीजन। तो पहला लिखिएगा ऑक्सीजन इज ए कलरलेस, टेस्टलेस and odorless gas substance। ठीक है,
ऑक्सीजन है कलरलेस, मतलब ऑक्सीजन की कोई कलर नहीं। टेस्टलेस, ऑक्सीजन में कोई टेस्ट नहीं। एंड ऑर्डरलेस, ऑक्सीजन में कोई भी सेंट, सुगंध नहीं होते, कोई स्मेल नहीं होता। क्लियर है? किसमें बच्चों? ऑक्सीजन में। एयर की बात नहीं कर रहे हैं। अब आप परफ्यूम लगा रहे हो तो परफ्यूम, जो परफ्यूम है, परफ्यूम की जो गैस है वो कहाँ जा रहे हैं? एयर में। इसलिए एयर क्या लगता है हमें? स्मेल करता है। लेकिन एयर में ऑक्सीजन की कोई भी ऑर्डर नहीं है, कोई भी स्मेल या सुगंध नहीं है। ठीक है? गैसियस सब्सटेंस, एक गैस है। दूसरा, ऑक्सीजन गैस slightly soluble in water। क्या बोला बच्चों? कि ऑक्सीजन के जो गैस है ना एयर में, स्लाइटली सॉल्यूबल इन वाटर। SOLUBLE। सॉल्यूबल का मतलब होता है जो मिल जाए, घुल जाए, है ना। और स्लाइटली मतलब थोड़ा सा। तो ऑक्सीजन के गैस जो है वो थोड़ा सा क्या है? वाटर, पानी में सॉल्यूबल है, मतलब घुल जाने वाले हैं। ठीक है? तो वाटर में क्या होते हैं? ऑक्सीजन घुल जाते हैं। क्लियर है? चल, तीसरा, ऑक्सीजन गैस is essential for breathing और respiration। ठीक? ऑक्सीजन गैस इज एसेंशियल फॉर ब्रीदिंग और रेस्पायरेशन। हमने अभी क्या किया? ब्रीदिंग मतलब ऑक्सीजन को इनहेल करना और कार्बन डाइऑक्साइड को बाहर छोड़ना, मतलब ब्रीद कर रहे हैं ना, ऑक्सीजन ले रहे हैं, कार्बन डाइऑक्साइड छोड़ रहे हैं बाहर, है ना। तो इनहेल और एक्सेल। या फिर रेस्पायरेशन के लिए ऑक्सीजन क्या है? बहुत ही आवश्यक है। मतलब हमें सांस लेने के लिए ऑक्सीजन चाहिए, जिंदा रहने के लिए। और वो बॉडी जिसे ऑक्सीजन हमने दिया तो उसे चलाने के लिए रेस्पायरेशन होता है। अभी हम समझते हैं क्या। तो रेस्पायरेशन को होने के लिए भी ऑक्सीजन चाहिए, ऑक्सीजन गैस। तो इसलिए ऑक्सीजन गैस क्या है? एसेंशियल है दोनों के लिए। क्लियर है यहाँ तक? तीनों प्रॉपर्टी क्लियर है? अच्छा, इसी में लिखिए बच्चों, तीसरी प्रॉपर्टी में ही, इसी के नीचे स्टार देके कि ऑल लिविंग ऑर्गेनिज्म, ब्रैकेट प्लांट हो, प्लांट्स एंड एनिमल्स नीड ऑक्सीजन। चैप्टर नंबर 9 याद कीजिए, लिविंग ऑर्गेनिजम्स एंड देयर सराउंडिंग्स में पढ़ा था कि ऑल लिविंग थिंग्स रिक्वायर ऑक्सीजन ऑफ एयर, रिक्वायर एयर। सभी लिविंग थिंग्स को ऑक्सीजन चाहिए, एयर चाहिए। तो नीड ऑक्सीजन ऑफ एयर फॉर रेस, RESPIRATION। तो जितने भी लिविंग ऑर्गेनिजम्स है, प्लांट चाहे एनिमल्स, नीड, जरूरत है ऑक्सीजन की, ऑफ एयर फॉर रेस्पायरेशन। अब ये रेस्पायरेशन क्या है? ऑक्सीजन हमने ब्रीथ किया, सांस लिया, छोड़ा, सांस लिया, ब्रीथ कर रहे हैं। तो ऑक्सीजन क्या हो रहा है? हमारे लंग्स के थ्रू हमारे बॉडी में जा रहा है। तो क्या हो रहा है बच्चों? पहले तो हमारी नॉस्ट्रिल, हमारी नाक के थ्रू ऑक्सीजन जा रहे हैं, है ना। तो एयर जा रहे हैं, ऑक्सीजन है, लंग्स में गए, फिर धीरे धीरे फैला। तो हमारी बॉडी में क्या है? ऑक्सीजन है। प्लस हमने सुबह सुबह मॉर्निंग टाइम में वॉक किया, अच्छे से घूमा, ऑक्सीजन लिया, है ना, टहला। फिर उसके बाद हमने ब्रेकफास्ट किया, खाना खाया, है ना।
तो फूड में ग्लूकोज कुछ भी खाया है ना, चावल दाल रोटी। चावल दाल तो ब्रेकफास्ट नहीं, हमने ब्रेकफास्ट में सपोज पराठा खाया या कुछ भी बच्चों आपने लंच किया दोपहर का, तो आपने कुछ तो खाया। तो जो आप सांस लेने के बाद ऑक्सीजन आप जो दिन भर ले रहे हैं उसके बाद आपने कुछ खाया, ठीक है, कुछ भी खाया, फूड खाया, तो ऑक्सीजन और फूड ये दोनों मिल करके क्या बनाएंगे, कार्बन डाइऑक्साइड, क्लियर है, प्लस वाटर प्लस एनर्जी। हम फूड क्यों खाते हैं बच्चों, खाना क्यों खाते हैं, एनर्जी के लिए। तो एनर्जी हमें किससे मिल रहा है, इसी रेस्पायरेशन प्रोसेस से। ये कौन सा प्रोसेस है, रेस्पायरेशन। क्या हुआ इसमें, ऑक्सीजन लिया हमने, फूड, ये दोनों मिल गए आपस में कंबाइन हुए, तो क्या बनाए, कार्बन डाइऑक्साइड प्लस वाटर प्लस एनर्जी, और हमारी बॉडी को एनर्जी मिल गई। क्लियर है। तो आप देख सकते हैं कि एक रेस्पायरेशन प्रोसेस के लिए एनर्जी रिलीज करने के लिए क्या चाहिए, ऑक्सीजन चाहिए। चलिए नोट कर लिया बच्चों। अब फोर प्रॉपर्टीज, फोर्थ, ऑक्सीजन इज ए सपोर्टर ऑफ बर्निंग और combustion of fuels like wood, coal, kerosene, petrol and LPG. L liquefied, P petroleum, G gas, LPG. So oxygen is a supporter, बहुत इंपॉर्टेंट लाइन लिख रहा हूं बच्चों, ऑक्सीजन इज ए सपोर्टर ऑफ लाइफ एंड कंबसन। COMBUSTION, कंबसन मतलब बर्निंग, मतलब कंबसन मतलब बर्निंग, बर्निंग मतलब जलना। तो किसी चीज के जलने में, किसी चीज के जलने के लिए क्या चाहिए, ऑक्सीजन चाहिए। तो ऑक्सीजन इज ए सपोर्टर, क्या है ये, एक सपोर्टर का काम करते हैं, एक मदद करने का काम करते हैं, किसके लिए, बर्निंग एंड कंबसन का क्या है, एक सपोर्टर है। तो बर्निंग या कंबसन मतलब किसी जलना, किसी चीज का जलना ही कंबसन कहलाता है या बर्निंग। तो किस चीज का, फ्यूल्स, कौन से फ्यूल, वुड हो, लकड़ी हो, या फिर कोल हो, चारकोल हो, कोई कोल कोयला हो, लकड़ी हो बच्चों, केरोसिन जलाते हैं हम, है ना, या फिर पेट्रोल जलते हैं या एलपीजी। तो ये सब के सब फ्यूल के जलने के लिए जो सपोर्टर का काम करेंगे वो कौन करेंगे, ऑक्सीजन। मतलब वुड नहीं जल सकते, कोयला या केरोसिन तभी जलेंगे जब ऑक्सीजन होंगे आसपास। क्या बोला मैंने, आपने लकड़ी जलाना चाहा विंटर सीजन में, ठंड के मौसम में, या फिर कोयला जलाना चाहा या एलपीजी, जितने भी गाड़ियां चल रहे हैं, तो सब के लिए जलने के लिए क्या चाहिए, ऑक्सीजन चाहिए। क्लियर है। अगर ऑक्सीजन नहीं है तो क्या ये सब नहीं जलेंगे, बिल्कुल नहीं जलेंगे। जैसे बच्चों स्पेस, हमारी अर्थ क्या है, एटमॉस्फेयर से सराउंडेड है, हमने बोला था घिरे हुए हैं थिन लेयर ऑफ एयर से, यानी ऑक्सीजन है। अगर अर्थ के बाहर जाएंगे स्पेस, अंतरिक्ष में, तो क्या वहाँ आप लकड़ी जलाएंगे या कोयला जलाने की कोशिश करेंगे तो क्या जलेगा, नहीं जलेगा। क्यों, क्योंकि स्पेस में बच्चों एयर नहीं है, ऑक्सीजन नहीं मिलेंगे, मतलब इस वुड और कोयले जैसी चीज़ों को जलने के लिए सपोर्टर नहीं मिलेंगे। तो आप अंतरिक्ष में जाओगे
तो ये सब चीज़ नहीं जलेंगे, अपनी अर्थ पर रहोगे तो जरूर जलेंगे। आप जलाते भी होंगे, क्लियर है? चलिए, तो इन सब के जलने के लिए क्या चाहिए? ऑक्सीजन चाहिए। तो इसलिए हमने बोला यहाँ ऑक्सीजन इज ए सपोर्टर ऑफ लाइफ एंड कंबसन। तो क्या ये कंबसन और बर्निंग की सपोर्टर है? नहीं। हमारी लाइफ, जो हमारी लाइफ अभी चल रही है, हम सब अभी जिंदा है, किसकी वजह से? ऑक्सीजन की वजह से। तो ऑक्सीजन क्या है? दोनों चीज का सपोर्टर है, लाइफ की भी एंड कंबसन की भी। याद रखिएगा बच्चों, जब जीवन में पूरी तरह से लगे कि कुछ भी नहीं बचा, कुछ भी नहीं हो, तो एक चीज आपके पास है, वो है ऑक्सीजन। अब ऑक्सीजन से आप समझ सकते हो कि आप जिंदा रह सकते हो। क्लियर है? चलिए, तो ये थी बच्चों कुछ प्रॉपर्टी ऑक्सीजन की। अब नेक्स्ट पॉइंट, एनिमल्स एंड प्लांट्स लिविंग ऑन लैंड एक ऑक्सीजन फ्रॉम एयर अराउंड देम। इसी में नेक्स्ट पॉइंट लिखिएगा, एनिमल्स एंड प्लांट्स लिविंग इन वाटर टेक ऑक्सीजन फ्रॉम एयर dissolved in वाटर। क्लियर है? तो हमने बोला कि यदि कोई भी एनिमल या कोई प्लांट है ना, कोई पेड़ पौधे या जानवर, यदि कहाँ है, कहाँ रहते हो? लैंड पर, मतलब जमीन पर रहते हैं कोई भी प्लांट एनिमल, तो उनको ऑक्सीजन कहाँ से मिलेंगे? फ्रॉम एयर अराउंड देम। मतलब कि कोई भी आप हो या कोई भी एनिमल प्लांट है आपके आसपास में, तो एयर जो मौजूद है उसी से वो क्या लेंगे? ऑक्सीजन लेंगे, क्योंकि ऑक्सीजन नीड है, आवश्यकता है, आवश्यक है सभी के लिए, है ना? ग्रो करने के लिए, जिंदा रहने के लिए ऑक्सीजन चाहिए। तो एयर जो उसके चारों तरफ है उसी से वो ऑक्सीजन लेंगे, ठीक है? लेकिन जो एनिमल हैं और प्लांट कहाँ रहते हैं? लिव करते हैं वाटर में, मतलब पानी में रहने वाले जितने भी जानवर हैं, पेड़ पौधे हैं, उनको ऑक्सीजन कहाँ से मिलेगी? तो ऑक्सीजन टेक लेते हैं फ्रॉम एयर, DISSOLVED, डिजॉल्व इन वाटर। मतलब कि पानी में रहने वाले जितने भी एक्वाटिक, जिसको हम बोलते हैं प्लांट एनिमल, वो ऑक्सीजन किससे लेते हैं? एयर डिजॉल्व इन वाटर। वाटर में एयर घुले हुए हैं, उसमें ऑक्सीजन है और उसी से वो लेते हैं। मतलब पानी बनाने वाले पानी से ऑक्सीजन लेंगे, एयर से जो घुले हुए, और लैंड पर, लैंड्स में जो एयर है। क्लियर बच्चों? यहाँ तक क्लियर बच्चों? चल, अब हम क्या करेंगे? कुछ एक्टिविटी करेंगे जिससे ये पता चले कि यार ऑक्सीजन जो है वो हमारे लिए कितनी ज़्यादा ज़रूरत है। हमारे लिए नहीं, जितनी भी चीज़ें फेनोमेनन होती है उन सब में ऑक्सीजन की बहुत ज़्यादा एसेंशियल है, आवश्यक है। बच्चों, हमने एक लिया ट्रॉट, लिया क्या? लिया ट्रॉट, ठीक है? ये क्या है बच्चों? TROUGHT, ट्रॉट। ट्रॉट का मतलब होता है बच्चों एक काइंड ऑफ वेसल, काइंड ऑफ वेसल, एक प्रकार की बर्तन, है ना, एक प्रकार की वेसल है, वेसल है। इसमें हमने क्या किया? पानी ले लिया, पानी भर दिया, ठीक है? पानी भर दिया, वाटर,
वाटर प्लस वाटर लेने के साथ इसमें हमने लिया है कास्टिक सोडा, कास्टिक सोडा, ठीक। कास्टिक सोडा किस में होगा बच्चों? सॉप, साबुन में ना, तो हमने सॉप में लिया, SOAP, सॉप, ठीक। कास्टिक सोडा और प्लस इसमें हमने इंक दिया, ठीक है। अब यहाँ मैं प्लस क्यों लिख रहा हूँ उसको बाद में बताऊंगा। INK, इंक, और कलर। तो कलर आने के लिए, क्योंकि वाटर क्या होता है बच्चों, अब वाटर हो या कोई भी बच्चों, आप कलरलेस है देख सकते हैं, तो इसमें जो नॉर्मल वाटर है वो कलरलेस होंगे, तो इंक लिया है फॉर कलर देने के लिए, इसमें कलर आए। इसमें बच्चों हमने ले लिया है ना, इसके बीच में इसमें हमें कैंडल रख रहा है, तो कैंडल रखने के लिए हमने एक इसी पानी के अंदर में डुबो दिया, क्या? गैस जार, ठीक है, स्टैंड, STAND, स्टैंड। तो गैस जार स्टैंड दिया, इसमें पानी में ही दे दिया, इसके ऊपर से हमने दे दिया मोमबत्ती यानी कि कैंडल, ठीक। तो कैंडल जला दिया, कैंडल अभी जल रही है पानी के ऊपर, पानी है नीचे, ये क्या है? गैस जार स्टैंड है, स्टैंड में कैंडल रखा, इस कैंडल को हमने क्लोज कर दिया, मतलब बंद कर दिया, ढक दिया, ठीक है, कैंडल को कवर कर दिया। किससे कवर किया? तो गैस इन्वर्टेड, INVERTED, इन्वर्टेड गैस जार से, ठीक। जार का मतलब होता है बच्चों एक प्रकार की कोई कंटेनर, बर्तन, ठीक है, बर्तन टाइप, लेकिन ये एक्सपेरिमेंट के लिए यूज करते हैं हम लोग, तो इस तरह से दिखा जाता है, ठीक है। तो ये जो आप देख रहे हैं ना, ये है इन INVERTED, इन्वर्टेड मतलब होता है उल्टा, तो उल्टा गैस जार है, इसके ऊपर से हमने ढक दिया, अंदर में कैंडल अभी भी जल रही है ढकने के बाद भी। तो यहाँ है 5 4 3 2 1, ठीक है। ये क्या है? ये बताए गए हैं कि इसको कवर करने के बाद भी इस गैस जार में एयर है, और एयर में क्या क्या है? नाइट्रोजन है ना। एयर के क्या है यहाँ पे? 5 पार्ट है, 5 पार्ट। अभी जब हमने कैंडल जल रही है तो एयर के 5 पार्ट है, ठीक है। इसमें ऑक्सीजन है, नाइट्रोजन है, क्लियर है। तो ऑक्सीजन, नाइट्रोजन है। अभी मोमबत्ती, कैंडल जल रही है, जलते जलते कोई चीज जब जलता है बच्चों, में पता है कि कार्बन डाइऑक्साइड गैस रिलीज होते हैं, तो कार्बन डाइऑक्साइड यहाँ पे ऑक्सीजन क्या हो रहा है, सारा जो कैंडल है, बर्निंग कैंडल, ये जो कैंडल जल रही है, यूज ऑक्सीजन, ऑक्सीजन का इस्तेमाल कर रहे हैं। कोई चीज जलने के लिए क्या चाहिए? ऑक्सीजन चाहिए, तो कैंडल जल रही है, ऑक्सीजन का यूज कर रही है, ठीक है। जलते 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 यहाँ पे कार्बन डाइऑक्साइड रिलीज हो रहे हैं, तो जो जितने भी कार्बन डाइऑक्साइड बन रहे हैं उसको ये कास्टिक सोडा क्या करेगा? एब्जॉर्ब कर लेगा, एब्जॉर्ब कार्बन डाइऑक्साइड, क्लियर। तो कार्बन डाइऑक्साइड को इसने सोख लिया, एब्जॉर्ब कर लिया, ठीक है। किसने? कास्टिक सोडा। कहाँ पर है? इसी वाटर में है, तो कास्टिक सोडा वाटर में है, इसने कार्बन डाइऑक्साइड एब्जॉर्ब किया, ठीक है। एब्जॉर्ब जैसे ही किया तो यहाँ पर जो ऑक्सीजन है, ये जो ऑक्सीजन है बच्चों, जिसकी वजह से ये कैंडल जल रहे हैं, ये ऑक्सीजन धीरे धीरे गायब होने लगेंगे, है ना, ये चीज़ खाली हो जाएगा। अभी ये क्या है? ऑक्सीजन भरे हुए हैं, जब खाली हो जाएंगे तो वाटर का लेवल क्या है? अभी नीचे है, यहाँ तक का है। अब ये वाटर के जो लेवल है ये यहाँ धीरे धीरे बढ़ने लगेंगे, ठीक है। तो दूसरा जो सिचुएशन बनेगा, हमने क्या लिया? स्टैंड लिया, ठीक है। स्टैंड हमें ये पता है, हमने देखा कि पानी भरा हुआ है इसमें, ठीक है। तो जब ये कैंडल जलना बंद हो गए यानी बुझ गए, ठीक है, जलना बंद हो गए, क्यों हो गए भाई? क्योंकि इसमें जो क्या थे, ऑक्सीजन की जो लेवल थी, अमाउंट थी, है ना, मात्रा थी, वो क्या हो गई? घट गई, क्योंकि सारा ऑक्सीजन कौन यूज किया? जलता हुआ कैंडल। तो यहाँ पे खाली हो गया जगह, यहाँ पे ऑक्सीजन थे,
ऑक्सीजन जब घट गए, कम हो गए, नहीं रहे, तो वाटर धीरे धीरे क्या होने लगे, यहाँ पर बढ़ने लगे। ठीक है, वाटर क्या होने लगे, बढ़ने लगे, और मोमबत्ती जलना बंद हो गई। ठीक है, कैंडल स्टॉप्स बर्निंग। देखिए कैंडल यहाँ क्यों जल रहे थे, क्योंकि ऑक्सीजन मिल रहा था। अब यहाँ पे जब ऑक्सीजन सारा यूज हो गया, अब क्या ऑक्सीजन लिमिटेड है, बिल्कुल, क्योंकि हमने इस कैंडल को क्या किया बच्चों, बंद कर दिया है, ढक दिया है इस गैस जार से, है ना। तो इसके अंदर में तो लिमिटेड ऑक्सीजन होगी, तो कैंडल जो है लिमिटेड ऑक्सीजन का यूज कर ली, सारा ऑक्सीजन खत्म, और यहाँ पे पानी धीरे धीरे बढ़ने लगा। यही कारण है पानी यहाँ पे भर गए बच्चों, और यहाँ पे पानी नहीं भरे हैं। क्लियर है, और यहाँ पे कैंडल जलना बंद हो गया क्योंकि ऑक्सीजन सारा यूज हो गया। तो इसमें लिखेंगे इस केस में कि वॉल्यूम का मतलब होता है मात्रा, अमाउंट। ये जो यहाँ पे ये जो वाटर भरे हुए हैं ये कितने हैं, वॉल्यूम ऑफ वाटर राइजिंग इन गैस जार इज इक्वल टू वॉल्यूम ऑफ ऑक्सीजन used by burning candle। ठीक है, तो हमने बोला वॉल्यूम ऑफ वाटर, यहाँ पे जो वाटर पानी भरे हुए हैं इसकी जो मात्रा है राइजिंग इन गैस जार, जो बढ़ रहे हैं, इज इक्वल टू वॉल्यूम ऑफ ऑक्सीजन यूज बाय बर्निंग कैंडल। मतलब जितने ऑक्सीजन यहाँ यूज किए होंगे इस कैंडल ने जलते वक्त, उतने ही पानी यहाँ पर भर जाएंगे। क्लियर है, क्लियर है बच्चों ये एक्टिविटी। चलिए देख सकते हैं किसी भी चीज के जलने के लिए, बर्न करने के लिए ऑक्सीजन चाहिए। ऑक्सीजन खत्म तो कैंडल जलना बंद हो गए, ऑक्सीजन जब तक मिल रहा था तो कैंडल जल रहे थे। ठीक है, यहाँ पे जो ऑक्सीजन है ना, यहाँ पे ये बच्चों 1/5 पार्ट है, 1/5 तक है, तो 1/5 है ऑक्सीजन, और जो नाइट्रोजन है, ये नाइट्रोजन वो 4/5 है। यहाँ लिखिएगा बच्चों 4/5 पार्ट इज नाइट्रोजन। ठीक, चल, तो ठीक है बच्चों, इस तरीके से ऑक्सीजन को एहसास कीजिए, ऑक्सीजन को फील कीजिए। ऑक्सीजन है तो जीवन संभव है। मिलते हैं नेक्स्ट लेक्चर में, पढ़ाई अपनी जारी रखिए। जय हिंद।